तो एक महत्वपूर्ण दिवस है आज का दिन, 26 नवंबर 1949। एक महत्वपूर्ण दिन जिस दिन को जो भारत का संविधान है, जो भारत की आत्मा है, उसे अंगीकार किया गया। एक लंबे अथक प्रयास के बाद तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल हॉल में ही इस कार्यक्रम को रखा गया है और फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं। 26 तारीख आज ही के दिन संविधान सभा ने विधिवत रूप से संविधान को लागू किया था। आज अपनाया गया था संविधान को और 1950 में लागू हुआ था ये संविधान, जो कि हमें हमारे हक दिलाता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। और 2015 से लगातार आज ही के दिन संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता रहा है। और इसी दिवस के तौर पर आज संसद में ये खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार करते हुए, उन्हीं के आगमन के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक 11 बजे का समय रखा और 10:55 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम था। और अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार किया जा रहा है। और उनके आने के बाद ही राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। पीएम मोदी का भी संबोधन होना है, लेकिन उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर का संबोधन होगा, फिर पीएम मोदी का संबोधन होगा और अंत में उपराष्ट्रपति का संबोधन होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज भारत के संविधान की प्रति का डिजिटल संस्करण होगा। बताया जाएगा कि किस तरीके से संसद में तमाम चर्चाएं होती है, तमाम तरह की बातचीत होती है, किस तरीके से विपक्ष और पक्ष एक साथ मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाता है। संविधान दिवस के मौके पर हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। 14 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम से अपने आप को किनारा कर लिया है, बहिष्कार एक तरीके से किया गया है। लेकिन यह भव्य कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है संसद के सेंट्रल हॉल में, ये समारोह, और अभी फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इंतजार करते हुए सभी गणमान्य लोग, और उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। 26 नवंबर 1949 आज ही का वो खास दिन जब संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, और जो कि सीधे तौर पर हर किसी को अपने अधिकार, अपने हक का एहसास करवाता है, अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें निभाना है उसके बारे में बताता है। लेकिन इसी संविधान दिवस का विरोध भी तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। 2015 से इस दिवस को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था और हर साल 26 तारीख को इसी तरीके से खास कार्यक्रम संसद में रखा जाता है। अलग अलग राज्यों में भी खास कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार विपक्ष की तरफ से किया जा चुका है। उनका साफ तौर पे कहना है कि देश संविधान के मूल्यों के हिसाब से नहीं चल रहा है। जिन जिन नियमों के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, जिन जिन प्रावधानों के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, उसके विपरीत सरकार काम करती है। और ऐसे में हम इस संविधान का विरोध करते हुए संविधान दिवस का, और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इंतजार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किया जा रहा है और उसी के बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। आपके पास और क्या कुछ जानकारी? देखिए, राष्ट्रपति की गाड़ी भी संसद भवन प्रांगण में पहुंच गई है। अब से कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति भी वहीं पर होंगे और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर सभी लोग उनकी अगवानी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति इस समय वहां पर पहुंच चुके हैं संसद भवन प्रांगण में और प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करने के लिए खुद खड़े हुए हैं। इसके बाद ये मुख्य जो कार्यक्रम होगा वो संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग मौजूद रहेंगे।
रहेंगे। हालांकि एक विवाद भी खड़ा हो गया है, क्योंकि विपक्षी दलों ने, कांग्रेस समेत करीब 14 विपक्षी दलों ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। टीएमसी का हालांकि ये कहना है कि क्योंकि उनका कोई भी सांसद दिल्ली में नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे, लेकिन बाकी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार की नीतियां चल रही है उसके कारण वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। और इस पर भी एक बड़ी राजनीतिक विवाद भी खड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है वो संविधान दिवस का कार्यक्रम है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि संविधान दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा को छोड़ करके शामिल होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद इस मौके पर राजनीतिक दल अगर बहिष्कार और बाकी चीजें करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, ये बीजेपी का साफ कहना है। अब से कुछ ही देर बाद सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति का संबोधन होगा। और आज इसके बाद देर शाम को भी प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो संविधान दिवस से संबंधित है। बिल्कुल, और इस बात को विपक्ष को समझना होगा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार